गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं सोनू आर्या। आईक्यू पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डीएवी क्लास 6 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 17 द ईरा ऑफ हर्ष, हर्षवर्धन का युग या फिर हर्षवर्धन एम्पायर के बारे में, जो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक चला था। आफ्टर द फॉल ऑफ गुप्ता डायनेस्टी द कंट्री वाज डिसइंटीग्रेटेड एंड मेनी न्यू किंगडम्स अरोज इन इंडिया। गुप्ता डायनेस्टी खत्म होने के बाद नए हमारा देश छोटे छोटे नए किंगडम्स में बट गया। ड्यूरिंग द टाइम वर्धमान डायनेस्टी स्टार्टेड इंक्रीजिंग देयर पावर अंडर देयर फर्स्ट रूलर प्रभाकर वर्धन हु रूल्ड 580 टू 605 ईस्वी। इस समय वर्धमान डायनेस्टी जो है अपने पावर को बढ़ा रहा था अपने पहले रूलर प्रभाकर वर्धन, जो कि 580 से 605 ईस्वी तक था। He conquered many places and established the large kingdom. He was succeeded by his son Rajvardhan to throne of Thaneshwar. इसने कई सारी जगहों पर अपनी जीत हासिल करके अपने किंगडम को बड़ा किया और इसके बाद जो है इसका बेटा राजवर्धन थानेश्वर के गद्दी पे बैठा, जो 605 से 606 तक रहा था। देन उसके बाद सुशांक जो कि बंगाल का रूलर था गॉट हिम किल्ड, उसने उसे मार दिया। नाउ हर्षवर्धन वाज क्राउंड एज द किंग ऑफ थानेश्वर, जो कि अभी थानेश्वर हरियाणा में पड़ता है। अब हर्षवर्धन 606 में अपने गद्दी पे बैठ चुका था। ही वॉज ओनली 16 ईयर्स ओल्ड एट अ टाइम, वो उस समय केवल 16 ईयर ओल्ड का था। ही नो अबाउट दिस पीरियड मेनली 4 सोर्सेज, इस समय में केवल 4 सोर्सेज अवेलेबल थी। फर्स्ट सोर्स है वो कंटेम्प्रेरी इंस्क्रिप्शन, क्वाइंस एंड सम रॉक्स एडिक्स, कुछ शिलालेख थे, समकालीन शिलालेख और रॉक्स एडिक्स शिलालेख थे। दूसरा जो हमारा सोर्स था वो ट्रैवलर्स ऑफ हेनसांग्स, और चाइनीज ट्रैवलर हेनसांग्स आया था, वो था। तीसरा जो था हमारा हर्षचरित्र रिटेन बाय बामभट्ट, हर्षचरित्र जो बामभट्ट द्वारा लिखा गया था वो। और चौथा सोर्स हमारा था क्या, प्रियदर्शिका नागेंद्र एंड रत्नावली, जो कि खुद की लिखी गई हर्षवर्धन की बुक थी। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हर्षवर्धन एम्पायर के बारे में। हर्षवर्धन रूलर फ्रॉम 606 से 647 ईस्वी तक चला था। हिज एम्पायर इंक्लूड पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार तक ये फैला हुआ था। अब हम उसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, प्रशासनिक कैसा था उसका, तो द किंग वाज ऑल पावरफुल, वो किंग जो राजा था वो बहुत ही पावरफुल था। ही वाज हेड ऑफ जुडिकल एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ये न्यायिक और प्रशासनिक कार्य का खुद हेड था। ही वॉज ऑल्सो कमांडर इन चीफ ऑफ दिस आर्मी, ये अपने आर्मी का कमांडर चीफ भी था और जिसे वार में लड़ाइयाँ में ये खुद रूल करता था। हिज एडमिनिस्ट्रेशन वाज क्वाइट सिमिलर टू द गुप्ता, ये इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो सिमिलर था गुप्ता वंश की तरह। ही हैड काउंसिल्स ऑफ मिनिस्ट्री टू असिस्ट देयर एडवाइज हिम, इसके पास कुछ मिनिस्टर्स भी थे जो इन्हें एडवाइस क्या करते थे। हिज मिनिस्टर्स वेयर नोन एज सचिव और अमात्य, इसको सचिव और अमात्य बोला करते थे। दी प्रोवाइडर्स वेयर ऑल्सो नोन बुकुट्स एंड देश, जो प्रोविडियंस थे उनके जो प्रदेश था उनका, उसको वो लोग बोलते थे क्या, बुकुट एंड देश। देयर वेयर डिवाइडेड इनटू विषयाज और प्रदेश, इनका जो देश था वो कुछ इस तरह के विभाजित था विषयाज और प्रदेश में। उपाड़िका वाज द हेड ऑफ द प्रोविडियंस, उपाड़िका जो हुआ करता था वो उस प्रदेश का हेड हुआ करता था। हिज वर्क वाज सुपरवाइज्ड बाय उपाड़िका महाराज और कुमार अमात्य, हु वाज नॉर्मली एज अ प्रिंस। सो उनका जो प्रोविडेंस था वो उपाड़िका महाराज और कुमार अमात्य के द्वारा सुपरवाइड किया जाता था और वो जो थे हु वाज नॉर्मली एज ए वो एक प्रिंस की तरह थे।
वहाँ पे देयर वेयर विलेज पंचायत विच द हेड ऑफ द ग्रामिक, पंचायत ग्राम का जो हेड था वो उसे ग्रामिक बोला करते थे। ही लुक्ड आफ्टर द नीड ऑफ द विलेज, और विलेज में उसे ही सब कुछ देखना होता था। देयर वेयर अदर ऑफिशियल्स ऑल्सो हेल्प टू ग्रामिक, और दूसरे कामों के लिए भी ग्रामिक मदद किया करते थे। हर्ष वाज द बेनेवलेंट रूलर, हर्ष जो था बहुत ही दयालु राजा था। ही बिल्ड टेम्पल, चैत्य, विहार्स, धर्मशाला, स्कूल्स, ये सारे उसने बनवाए थे। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज जनरेट इनकम रिसीव फ्रॉम 200 विलेजेस, नालंदा यूनिवर्सिटी भी जो है उस समय 200 गांवों से इनकम जनरेट कर रहा था फॉर इट्स डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, अपने डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए। अब हम रिलीजन्स की बात करें, धर्म की बात करें, तो इन द बिगिनिंग, शुरुआत में क्या हुआ, हर्ष वाज डिवोटी ऑफ शिव एंड वर्शिप शिवा एंड सूर्य। पहले वो हर्ष जो थे वो शिव भगवान के प्रति जो है भक्ति करा करते थे। लेकिन क्या हुआ, सम क्वाइंस हैज बीन फाउंड इन फरुखाबाद यूपी ब्रिंग इमेजेस ऑफ पार्वती एंड सूर्य, जिसमें कि पार्वती और सूर्य की इमेज जो है मिली थी। बट आफ्टर कमिंग इन द कॉन्टैक्ट विच हेनसांग देयर वेयर अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म ऑन हिज, लेकिन जब हेनसांग के आने के बाद क्या हुआ कि उस पर बुद्धिज्म का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा और वो उसे भी मानने। फिर वो ही वॉज वेरी टॉलरेंट एंड रिस्पेक्टफुल टॉवर्ड ऑल द रिलीजन्स, वो सभी धर्मों का बहुत सम्मान करने लगा। वैष्णविज्म एंड शिविज्म वेयर द मोस्ट पॉपुलर सेक्ट ऑफ द हिंदुज्म ड्यूरिंग द पीरियड, इस समय में ये दो धर्म जो था वैष्णविज्म और शिविज्म ये बहुत ही पॉपुलर था। हर्ष यूज टू ऑर्गेनाइज अ कॉन्फ्रेंस, हर्ष जो था वो एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया था प्रयाग इलाहाबाद में, संगम नदी के पास, गंगा यमुना सरस्वती के किनारे, हर 5वें साल। एट द ओकेजन, उस ओकेजन में क्या करता था, ही यूज टू गिव आर्म्स, वो दान दिया करता था टू अबाउट 5 लाख नीडेड पीपुल, जिसको 5 लाख जरूरतमंद लोगों को, हर सभी धर्मों के लोगों को। अब हम बात करते हैं सोशल कंडीशन, सामाजिक स्थिति क्या थी। दी सोसाइटी वाज मेनली डिवाइडेड इनटू 4 वर्न्स, सोसाइटी जो है 4 वर्णों में बटा हुआ था। अगर बात करें किसके, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण वाज द हाईली रिस्पेक्टेड, ब्राह्मण को बहुत ही रिस्पेक्ट किया जाता था। द लीड ऑफ प्रीशियस लाइफ, ये भक्ति वाला जीवन जिया करते थे। पीपुल लिव्ड इन हार्मोनियसली दी, और जो शूद्र थे डिड नॉट हैव गॉड पोजीशंस इन देयर सोसाइटी, और शूद्र की बहुत अच्छी रिस्पेक्ट नहीं थी सोसाइटी में। दे हैड टू लिव आउटसाइड द टाउन, और वो जो है वो टाउन के बाहर ही रहा करते थे। अब हम आर्थिक स्थिति की बात करें, इकोनॉमिक कंडीशन की, इधर इकोनॉमिक वाज वेल डेवलप्ड एंड पीपुल वेयर प्रोस्पियस एंड हैप्पी। उस समय जो है थी ये इकोनॉमी जो थी बहुत अच्छी डेवलप हो चुकी थी और लोग बहुत ही खुशी से रहा करते थे। ट्रेड वाज फॉर फ्लोरिशिंग एंड कपिशा वाज द सेंटर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, उस समय ट्रेड भी बहुत अच्छे से हुआ करता था, और कपिशा जो था वो इंटरनेशनल विदेशी व्यापार का एक सेंटर हुआ करता था। तारापल्ली वाज अ फेमस पोर्ट, तारापल्ली एक फेमस पोर्ट था जो कि फॉरेनर ट्रेड के लिए चलता था, किया जाता था। एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपुल, उस समय के लोगों का एग्रीकल्चर बहुत ही मेन काम था। ही हैड टू पे 1/6 ऑफ द प्रोडक्शन टैक्स, वो लोग 6 भाग में 1 भाग जो है वो लोग टैक्स पे किया करते थे। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज द इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन, नालंदा यूनिवर्सिटी जो था वो सेंटर ऑफ एजुकेशन, वो शिक्षा का केंद्र था। इट वाज सिचुएटेड नियर पटना, ये पटना के पास स्थित है, द कैपिटल ऑफ बिहार। इट हैज वेरी लार्ज लाइब्रेरी, इसमें बहुत बड़ा लाइब्रेरी था, और स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू स्टडी द नालंदा एट नालंदा, यहाँ पे लोग पूरी दुनिया से पढ़ने के लिए आते थे। आफ्टर द डेथ ऑफ
हर्ष की मृत्यु के बाद इन 647 ईस्वी में द वर्धमान एम्पायर लॉस्ट इट्स ग्लोरी, अपनी छाप जो है खोने लगा। देयर वॉज अ क्विक इमरजेंसी ऑफ मेनी स्मॉल इंडिपेंडेंस किंगडम, तभी जो है एक बहुत ही इमरजेंसी छोटे छोटे किंगडम्स पे आ गई। इन द साउथ में चालुक्य पल्लव जो है बिकम मोर पावरफुल, ये लोग बहुत ही पावरफुल होने लगे। सो ये था हमारा चैप्टर द ईरा ऑफ हर्ष। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज को कवर करेंगे। सो गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।